सन का जो होता है दो टाइप का रे को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, रेड और ब्लू। रेड ब्लू को ही एब्जॉर्ब किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, क्लियर है, बाकी सबको रिफ्लेक्ट मार दिया। हम लोग समझने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगा, फिर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का स्टार्ट होता है जड़ से, यानी रूट से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं चलूंगा कि रूट से कैसे स्टार्ट होता है, क्लियर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट prepare their own food using the sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. During this process, plant produce glucose and release oxygen into the atmosphere. यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे क्या रहा है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या चीज का जरूरत पड़ता है, ग्रीन प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है खुद के लिए, क्लियर है। लेता क्या क्या है, सनलाइट लेता है, क्लोरोफिल जो कि प्लांट में पहले से मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, और वाटर का जरूरत पड़ता है। इससे वो क्या करता है, अपने लिए खाना बनाता है, यानी ग्लूकोज बनाता है, क्लियर है। ये होता है फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, क्लियर है। देखिए स्टार्ट 7 स्टेप में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। पहला स्टेप क्या है, बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इसको पहले समझते हैं कि पहला स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप है कि रूट जो होता है सबसे पहले मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। अब मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। देखिए रूट हेयर होता है, रूट हेयर क्या करता है, ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, एक बार देख लीजिए ऑस्मोसिस क्या होता है। मान लीजिए ये है, ऐसे समझिए ऑस्मोसिस क्या होता है। मान लीजिए यहां मैंने बीच में एक पतला सा लेयर डाल दिया, पतला सा लेयर, ठीक है, मेम्ब्रेन जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक। इस साइड में क्या है, मान लीजिए यहां पानी का मॉलिक्यूल ज्यादा है, इस साइड पानी का मॉलिक्यूल कम है, बात समझ रहा है, पानी का मॉलिक्यूल कम है, क्लियर। अब देखिए बीच में लेयर है, तो पानी का मॉलिक्यूल यहां पर क्या है, कम है, इस बगल में कम है, इस बगल में है ज्यादा। तो याद रखिएगा जहां पर भी पानी का मॉलिक्यूल कम हो, जैसे यहां पे कम है, यहां पर क्या है, ज्यादा है, तो हमेशा पानी का डायरेक्शन क्या होता है, जहां पे मॉलिक्यूल कम होता है ना उधर की ओर जाता है। तो पानी कहां जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल की ओर जाएगा, और इसके बीच में क्या रहेगा, एक मेम्ब्रेन टाइप का पतला सा लेयर होगा, ठीक, ओनली सिर्फ पानी जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, क्लियर है। तब देखिए रूट होता है, रूट का जड़ होता है, जड़ का जो हेयर होता है उसमें क्या होता है, पतला सा लेयर होता है, उसके थ्रू क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। पानी के साथ साथ क्या रहता है, नाइट्रोजन रहेगा, फास्फोरस रहेगा, पोटेशियम रहेगा, कैल्शियम रहेगा, और भी बहुत सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, क्लियर बात। अब रूट क्या करता है, उसको पहुंचा देता है कहां तक, पत्ता तक, क्लियर। और किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू, जाइलम टिश्यू होता है, ठीक, इसके बारे में समझते हैं जाइलम के थ्रू। अब समझ लेते हैं स्टेप नंबर 2, थोड़ा सा जाइलम टिश्यू के बारे में समझ लेते हैं। स्टेप 2 क्या है, वाटर रीच द लीव्स थ्रू द जाइलम। अब जाइलम क्या है, जाइलम आप लोगों ने क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा, जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू का 2-3 काम होता है। पहला काम क्या है, जाइलम जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, यानी ऊपर की ओर जाएगा, हमेशा ऊपर की ओर, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। पहला काम उसका क्या है, ये मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक, मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करेगा। पिछला वाला में मैंने आपको बताया कि क्या करेगा, मिनरल्स जितना भी है पानी में घुला हुआ रहता है, ठीक है, पानी के थ्रू जो होता है मिनरल्स को प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। तो पानी में रहता है, मिनरल्स भी रहता है, तो जाइलम सबको पहुंचाता है, कहां पहुंचाता है, प्लांट के ऊपर तक पहुंचाता है, क्लियर। तो पहला काम है पानी पहुंचाना और साथ साथ मिनरल्स पहुंचाना, जाइलम का। दूसरा काम है किसी भी प्लांट को स्ट्रेंथ दे देना, मजबूती देना, ठीक। तीसरा काम है लचीलापन देना, प्लांट क्या कर लचीलापन मिलेगा, किसके द्वारा, जाइलम के टिश्यू के द्वारा, क्लियर बात, ठीक। तो जाइलम का मेन काम क्या होता है, ये पानी को ऊपर की ओर ले जाता है, कहां ले जाता है, ऊपर की ओर, और पानी को ले जाएगा ऊपर की ओर, कहां तक ले जाएगा, लिप्स तक ले जाएगा, लिप्स में पानी को जाके स्टोर कर देगा, कौन, जाइलम, ठीक है, जाइलम टिश्यू बोल दीजिए या जाइलम वेसल्स बोल दीजिए, ठीक है। ये पाइप के टाइप का होता है। जाइलम वेसल्स क्या होता है, देखिए जाइलम टिश्यू के अंदर ही जाइलम वेसल्स होता है, ठीक है। अब ये होता है पाइप के टाइप का, यानी ये क्या करेगा, जाइलम नीचे से ऊपर को
फोर्स करेगा, जैसे होता है ना मोटर में पानी पटाते हैं, उसी तरह नीचे से ऊपर की ओर फोर्स करता है। क्लियर बात? तो जालम का काम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, वही बात यहाँ लिखा हुआ है, मैंने जो बात बताया आपको, अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा जाइलम वेसल्स, ठीक है, पाइप की तरह काम करता है। क्लियर बात? थर्ड स्टेप चलते हैं। अब देखिए पानी क्या हुआ, अब पानी पहुंच चुका है पत्ता तक। ठीक, अब पत्ता में पानी आ गया, यानी H2O आ गया पत्ता में। ठीक, अब पत्ता क्या करेगा, CO2 लेगा। क्या लेगा? CO2। CO2 कहां से लेगा? एटमॉस्फेयर से लेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस कहां किसके थ्रू लेगा? तो स्टोमाटा के थ्रू लेगा। आप लोगों ने इससे पहले मैंने वीडियो डाला है स्टोमाटा का, रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है, उसमें जो है स्टोमाटा के बारे में मैंने पूरा अच्छे से बताया था। ठीक है, उसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीजन कैसे लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ता है, सब मैंने उसमें बताया है। ठीक, तो प्लांट क्या करेगा कि CO2 जो होता है स्टोमाटा के थ्रू लेगा। CO2 ले लिया। अब CO2 लेने के बाद, अब CO2 लेने के बाद क्या होगा? अब फोटोसिंथेसिस का क्रिया होगा, यानी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा। किसके थ्रू? सनलाइट के थ्रू। क्लियर? चौथा स्टेप में चलते हैं। चौथा स्टेप आया, ठीक है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट। अब देखिए प्लांट में जो होता है क्लोरोप्लास्ट। जब आप प्लांट सेल पढ़िएगा तो प्लांट सेल में आपको पता चलेगा कि एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल एक पिगमेंट हो गया। अब क्लोरोफिल क्या करेगा? इस सन को एब्जॉर्ब कर लेगा। पूरा क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। क्लोरोफिल अंदर में केमिकल रिएक्शन होगा, एब्जॉर्ब कर लिया। कौन? क्लोरोफिल। अब अंदर में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है बात? केमिकल रिएक्शन होने के बाद, अच्छा एब्जॉर्ब ये भी याद रखिएगा कि जब भी प्लांट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्लोरोफिल जॉब करेगा, नॉर्मली दो टाइप का रे, देखिए आपको पता होगा कि सन में 7 टाइप का रे होता है। कितना कलर का? 7 कलर का मिलकर सन का लाइट बनता है। ठीक है, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 7 कलर का होता है। मगर इसमें जो होता है ना प्लांट का, इसमें सारा एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसमें बस सन का जो होता है 2 टाइप का रे को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, रेड और ब्लू। रेड ब्लू को ही एब्जॉर्ब किया जाता है फोटोसिंथेसिस में। क्लियर है? बाकी सबको रिफ्लेक्ट मार दिया, जैसे ग्रीन है रिफ्लेक्ट मार दिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो प्लांट क्या करेगा? 2 टाइप का एब्जॉर्ब करेगा, एक ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करेगा, एक रेड एब्जॉर्ब करेगा। ग्रीन को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। अधिकांश को रिफ्लेक्ट कर देता है, 2 ही चीज की जरूरत पड़ता है। क्लियर? यहां तक एब्जॉर्ब कर लिया सनलाइट। कहां? अब वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। क्लोरोफिल तो अंदर में था ही, ग्रीन पिगमेंट। अब दुनिया में जितना भी प्लांट देख लीजिए जो ग्रीन है, सब में है क्लोरोफिल। ठीक, तो क्लोरोफिल तो पहले से था ही, ये क्या किया? सनलाइट को ऑब्जर्व कर लिया। अब केमिकल रिएक्शन होगा। चौथा स्टेप समझ में आया? सनलाइट ऑब्जर्व। पांचवा स्टेप क्या है? लाइट एनर्जी कन्वर्ट वाटर द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज। अब लाइट एनर्जी क्या करेगा? सनलाइट, मैंने आपको बताया रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा? देखिए CO2 था पहले, CO2 लिया था कहां से? एटमोस्फेयर से। CO2 कहां से लिया? एटमोस्फेयर से। H2O कहां से गया था? जड़ से गया था ऊपर तक, यानी जाइलम टिश्यू लेके गया था। क्लियर बात? अब यहाँ पे क्लोरोफिल भी आ गया और सनलाइट भी आ गया। क्लोरोफिल पहले से प्लांट में मौजूद होता है, ग्रीन प्लांट में। याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट करता है। ठीक है, सनलाइट ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब केमिकल रिएक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पर झोल झाल पूरा स्टार्ट हुआ। अब झोल झाल स्टार्ट होने के बाद क्या बनाया? ये बनाया C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और क्या छोड़ा? ऑक्सीजन। और क्या छोड़ा? ऑक्सीजन। क्लियर? जो कि हम लोग की सांस लिए, जो प्लांट छोड़ा ऑक्सीजन, वही हम लोग सांस लेते हैं। क्लियर है बात? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर आप क्लास 10 में है तो ये फॉर्मूला ये वाला जो केमिकल रिएक्शन है ये पूछेगा। अगर आप क्लास 10 में है तो ये लगभग हर साल इसमें से क्वेश्चन रहता है क्लास 10 में से। और ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है इस रिएक्शन से देता है। याद रखिएगा रिएक्शन में गलती कहां पे लोग करता है, देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग किया हुआ है 6 6 6, लोग बैलेंसिंग सही से नहीं करता है, जिसके कारण गलत हो जाता है नंबर। समझ में आया बात? तो बैलेंसिंग कर दीजिएगा जब भी आप पढ़िएगा। तो आपको यहां तक समझ में आ गया? सनलाइट क्या हो गया? एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। किसमें किया? ग्लूकोज में। क्लियर? अब क्या हुआ? छठा स्टेप, ऑक्सीजन राइज थ्रू द स्टोमाटा। मैंने आपको बताया था स्टोमाटा का काम, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा वहीं से, छोड़ेगा भी वहीं से। बात हमारा स्टोमाटा से ही छोड़ेगा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड लिया था,
क्या बनाया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बना दिया। अब ऑक्सीजन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। क्लियर है कि नहीं है? ऑक्सीजन क्या करेगा, बाहर निकालेगा। कहां से निकालेगा, स्टोमाटा से निकालेगा। क्लियर बात, समझ में आया? नेक्स्ट बात, अब देखिए, अब ये खाना बना लिया, ठीक। अब यहां पर पत्ता में क्या बन गया, पत्ता में बन गया ग्लूकोज, पूरा तैयार, खाना पूरा बन गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का क्या काम होगा, अब ग्लूकोज को जो है, अब पौधा में एक होगा फ्लोएम, ये भी टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है। फ्लोएम टिश्यू मल्टीपल सब काम करता है, यानी ऊपर जाना, नीचे जाना, दाएं जाना, बाएं जाना, चारों बगल घूमता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या करता है, अदर जितना भी है, जैसे प्लांट का क्या है, ग्रोइंग टिप ऊपर में पहुंचा देता है, क्या कहता है, ग्लूकोज को। फ्लावर में पहुंचा देता है, फ्रूट में पहुंचा देता है, जड़ में तो रहता ही है, जड़ में भी पहुंचा देता है, चारों बगल ये पहुंचा देता है जो भी कार्बोहाइड्रेट बना है। पहली बात देखिए, खाना, पौधा दो तरह से खाना खाएगा, मतलब बनाएगा, ठीक है। पहला तो बनाएगा, जड़ से एब्जॉर्ब करेगा, जड़ से एब्जॉर्ब करके पूरा प्लांट में भेज देगा। दूसरा क्या, पत्ता से बनाएगा, या फिर यहाँ फोटोसिंथेसिस जो होता है इस पर भी होता है, स्टीम में भी होता है। जहां आपको ग्रीन दिखाई देगा सब में स्टोमाटा रहता है, तो स्टीम में भी रहता है। तो पत्ता में यानी लीव्स में और स्टीम में फोटोसिंथेसिस करेगा और खाना चारों बगल फैलाएगा, ठीक। और चौथा क्या, दूसरा क्या करेगा, जड़ से खाना ऑब्जॉर्व करेगा, मैंने आपको बताया कि वाटर से मिनरल्स ऑब्जॉर्व करेगा, पूरा तक पहुंचाएगा कौन, उसको जाइलम टिश्यू, कौन पहुंचाएगा, जाइलम। क्लियर बात, समझ में आया जाइलम का काम क्या है? तो जाइलम का भी 2-3 काम है। पहला काम तो क्या करता है, मिनरल्स को प्लांट का अदर जितना भी भाग है सब में पहुंचाता है, क्या कि ये ऊपर तो जाएगा, नीचे भी जाएगा, दाएं बाएं सब जगह चल जाता है, ठीक है। तो ये इसका काम है, क्या है कि भाई प्लांट को सारा मिनरल्स पहुंचाना चारों बगल से, समझ में आ रहा है? इसका ये काम है, ठीक। दूसरा काम क्या है इसका, ये क्या करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट को क्या करता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देगा। क्लियर है बात, समझ में आया? 7 स्टेप आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 7 स्टेप के क्या क्या होता है। पहला स्टेप क्या था, फिर से एक बार रिवीजन मार लीजिए। पहला स्टेप क्या था, एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, सबसे पहले सॉइल से एब्जॉर्ब किया। दूसरा क्या था, वाटर रीच द लीव्स थ्रू द जाइलम टिश्यू, पहुंचा दिया। तीसरा क्या था, लीव्स टेक द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमाटा, से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था। फिर क्लोरोफिल क्या कर रहा था, सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा था, फिर कन्वर्ट कर रहा था ग्लूकोज में, फिर ऑक्सीजन रिलीज किया। लास्ट में फ्लोएम क्या किया, फ्लोएम क्या किया, चारों बगल पहुंचा दिया, जो भी खाना बना था, स्टार्च वगैरह जब सबको क्या किया, सब जगह पहुंचा दिया। क्लियर बात, ये पूरा प्रक्रिया क्या था, फोटोसिंथेसिस। इस पूरा प्रक्रिया क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। क्लियर है बात? अच्छा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका फॉर्मूला जो है यानी रिएक्शन जो है, इसको आप कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछता है। और याद रखिएगा, इसका बैलेंसिंग में गलती मत कीजिएगा। 6-6-6 सिर्फ याद रखिएगा, HC ग्लूकोज में छोड़ के बाकी सब में 6-6-6 घुसा देना है, ग्लूकोज को छोड़ के, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।